तो ये जो स्कूल हमारे पीछे देख रहे हैं आप, एकेडमिक इंग्लिश हाई स्कूल, इसी स्कूल से सोमाय सोरेन जी पढ़ाई किए हैं और इसी से आज निकले हैं। आज कोल्हान को अपना एक नाम दी है 92.20 मार्क्स लाकर। तो यहाँ के जो संचालक है, जो प्रिंसिपल है, उनसे हम बात करेंगे। हमें ज्ञात हुआ है कि यहाँ का जो रिजल्ट है वो 100% रिजल्ट रहा है, 100% रिजल्ट रहा है और 90% मार्क्स लाने वाले कई छात्र हैं यहाँ पे। तो हम प्रिंसिपल से जानेंगे कि किस तरह वो पढ़ाते हैं, किस तरह वो डिसिप्लिन कायम रखते हैं, जिससे इस तरह के छात्र हमें मिल रहे हैं हमारे कोल्हान लेवल पे और झारखंड स्तर पर नाम कर रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और आपके स्कूल ने हमारे ब्लॉक को एक टॉपर दिया है 92.20 मार्क्स के साथ। तो इसके पीछे जो है आपका संघर्ष रहा होगा, टीचर्स का संघर्ष रहा है। आपने किस तरह डिसिप्लिन इसमें कायम रखा है, किस तरह बच्चों का आप मार्गदर्शन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जिक्र कीजिएगा और आपके बारे में थोड़ा बताइएगा, स्कूल के बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ, सबसे पहले मैं सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ। सभी बच्चे, सभी शिक्षकगण बधाई के पात्र हैं। सभी पेरेंट्स और उनके अभिभावक सब बधाई के पात्र हैं। बच्चों का प्रदर्शन इस साल झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन लिया गया था, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है सबने। और हर वर्ष की बात ही इस बार भी 75 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिनमें से 100% रिज़ल्ट हमारे स्कूल का रहा है। और करीबन ये बताते हुए बहुत गर्वान्वित महसूस होता है कि 10 बच्चों से ज़्यादा जो टॉप 10 के बच्चे हैं हमारे, सब 90% से ऊपर अंक लेकर आए हैं। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है हालांकि, परंतु मैं इसका पूरा श्रेय शिक्षकों को, बच्चों को और उनके अभिभावकों को देना चाहता हूँ। साथ ही हमने पिछले साल 5 सितंबर को स्कूल में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था शुरू करी थी, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी मार्गदर्शन में सहूलियत हुई। एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर जागी और अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे करना है, एक प्रोजेक्शन का तरीका, एक डायरेक्शन उनको मिला। आजकल एक स्केलर क्वांटिटी की तरह वो चल रहे थे, वो वेक्टर बन के आज आगे निकले हैं। और मैं आशा करता हूँ कि हमेशा इसी तरह सभी बच्चे, सभी आने वाले दशकों तक विद्यालय ऐसा ही रिजल्ट प्रकाशित करता रहे और हम सब इस पे गर्वान्वित महसूस करते रहें। बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जिस तरह कोल्हान लेवल पे हमारे बच्चों का आप भविष्य निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्कूल की बात करें तो थोड़ा स्कूल के बारे में आपका जानना चाहेंगे, कब से शुरुआत हुई और किस तरह आपने इसका शुरुआत रखा, इसका नींव रखा आपने। इस विद्यालय की नींव सन 1997, 2 अक्टूबर 1997 को मेरे पूज्य पिताजी श्री स्वर्गीय श्री अजय कुमार मिश्रा जी ने रखा था, जिनका देहांत 2021 में कोविड महामारी के दौरान हो गया। उसके बाद उन्होंने ही उस समय तक, विगत 23-24 साल तक विद्यालय को इस ऊंचाई तक पहुंचाया और इस प्रखंड में ही नहीं, इस जिले को एक इतना बड़ा विद्यालय उन्होंने सौंपा है। हम कर्जाधीन हैं उनके और मुझे नहीं लगता कि हम ये कर्ज कभी उतार सकते हैं। हमारी यही कोशिश है कि जब से मैंने पदभार संभाला है, हम विगत 3 वर्षों से बस इसी कोशिश में लगे हैं कि विद्यालय दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और हम सभी अभिभावक और सभी लोकल लोगों की मदद से, साथ में आप सब मीडिया पर्सन्स की मदद से ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बस ईश्वर से यही कामना करते हैं। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके आपका क्या राय है, किस तरह वो हेल्पफुल रहेगा आगे की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जब हम इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी पिछले 3 सालों पहले, 2020 से पहले ऐसी थी कि जब बच्चा 10वीं लिख लेता था, 10वीं की परीक्षा दे देता था, तब तक उसका ये विज़न क्लियर नहीं रहता था कि उसे आगे क्या करना है। पर एनईपी के आने के बाद उसके पास ऑप्शंस हैं, उसके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिसको आर्ट्स के किसी एक सब्जेक्ट में रुचि हो, उसे सिर्फ आर्ट्स ही लेना पड़े। वो अब ऑप्शनल में आर्ट्स रख के साइंस भी ले सकता है, कॉमर्स भी ले सकता है, यहाँ तक कि होम साइंस की पढ़ाई भी की जा सकती है।
तो इस इन चीज़ों का बहुत एडवांटेजेस भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते ही हैं। कोई भी एक सिस्टम जब लागू होता है तो ज़रूर कुछ लूप होल्स, कुछ फ्लॉज होते हैं, बट सरकार से मैं ये विनती भी करता हूँ, ये आशा भी करता हूँ कि वो इन लूप होल्स को, इन तमाम फ्लॉज को थोड़ा सा ध्यान में रख के इसको ठीक करें। और बाकी एनईपी एक अच्छी व्यवस्था है, अच्छा सिस्टम है, जिसकी वजह से बच्चे अपने आप को जान पाएंगे और आगे क्या करना है उनके पास विकल्प बहुत सारे रहेंगे। तो मैं इसको एक पॉजिटिव वे के रूप में ही देखता हूँ। तो एनईपी के लेके आपका स्कूल तरफ से किस तरह का तैयारियां हैं? पिछले वर्ष से ही 2021 से ही हमने सभी सिलेबस और पोर्शंस जो होता है और जितनी भी किताबें हैं सब एनईपी के अंडर ही रख के उसी हिसाब से चयन किया है, उसी हिसाब से उनको लागू किया है और सभी किताबें एनईपी को ही फॉलो करती हैं। साथ ही जो हमारा स्मार्ट क्लास का व्यवस्था है उसमें भी एनईपी के द्वारा ही पढ़ाई की जाती है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत में काफ़ी सारे जानकारियां हमें दी और जिस तरह ये पॉलिसी लागू है अब तक काफ़ी बच्चों में, काफ़ी अभिभावकों में ये क्लैरिटी नहीं बना है कि एनईपी क्या है, उसमें से आपने थोड़ा सा योगदान दिया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।